हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल दूजन स्टडी में। जैसा कि डाइट ही डाइट का पूरा सीरीज चल रहा है। इसमें देखो आज नए वीडियो लेक्चर के साथ आज का देखो क्या लिखा है। देखो डाइट इन डाइट का कौन सा सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस। देखो पिछले वीडियो में मैंने आपको एसर्टिव बताया, इंट्रोगेटिव बताया, डबल इंट्रोगेटिव। आज देखो नया टॉपिक चल रहा है यहाँ पर। देखो इंपेरेटिव सेंटेंस, ये थोड़ा आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको जाएगा। तो आपको देखो देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब आपको देखो, अगर सेट टू दिखता है, क्या दिखता है, सेट टू। इसमें आपको किसमें चेंज करना है, भाव के अनुसार चेंज होगा। ये थोड़ा टिपिकल नहीं है, लेकिन आपको आसान तरीके से इसमें समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखो किसके अनुसार चेंज होगा, भाव के अनुसार चेंज होगा। देखो कौन कौन से भाव होते हैं आपका, देखो आप सोचो कौन कौन से भाव होते हैं। सबसे पहले देखो, कोई की तो क्या कर रहा होगा, ऑर्डर दे रहा होगा। क्या कर रहा होगा, ऑर्डर। या क्या कर रहा होगा, एडवाइस दे रहा होगा। यानी कि ऑर्डर माने क्या होता है, आदेश देना। ठीक है, एडवाइस माने क्या होता है, जो आपका सलाह दिया जाता है। क्या दिया जाता है, सलाह दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट माने क्या होता है, प्रार्थना करना। ठीक है, तो इसमें क्या करना, अगर आपका ऑर्डर में किसमें ऑर्डर्ड कर देना, क्या कहते हैं, ईडी लगा देना सब में। ठीक है, तो आपका देखो अभी आपका क्या हो जाएगा, इस देखो इसमें देखो कंजक्शन क्या लगेगा। देखो यहाँ पर इंपेरेटिव सेंटेंस में आपका, इंपेरेटिव जो सेंटेंस होता है इसमें कंजक्शन क्या लगता है, टू का इस्तेमाल होगा। इसमें देखो क्या लिखा है, इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको कंजक्शन टू लगाना है। इसको थोड़ा आपको नोट करना है, ताकि आप जब घर पे, ठीक है, इस थोड़ा एक बार रिवीजन कर लेना, आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो जो आपका इंपेरेटिव सेंटेंस में कंजक्शन क्या लगाना है, टू का इस्तेमाल करना है। बस वीडियो को फुल वॉच करिएगा, आपको सब चीज़ें समझ में आने लगेगी। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, देखो ध्यान देना पड़ेगा। इसमें क्या लिखा है, इंपेरेटिव सेंटेंस में जो आपका इंपेरेटिव सेंटेंस अगर प्लीज आता है, क्या आता है, प्लीज हो, काइंडली हो या सर हो, इनडायरेक्ट बनाते समय इनको क्या करते हैं, हटा देते हैं सेंटेंस में। क्या करते हैं, सेंटेंस में हटा देते हैं। अगर जैसे मान लो प्लीज हो गया, प्लीज, ठीक है, काइंडली हो गया, सर हो गया, तो इनको क्या करते हैं, सेंटेंस में हटा देते हैं। अगला देखो क्या लिखा है, इसमें देखो कुछ पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पर। देखो अगर आपका क्या होता है, यदि आपका इंपेरेटिव, ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस में डू नॉट से शुरू होता है, डू नॉट हो गया या डोंट से शुरू होता है, तो क्या करना है, ठीक है, शुरू होता है तो डू नॉट को हटाकर, ठीक है, क्या उसके बदले में आपको सेट टू के स्थान पर फॉरबिड का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है, फॉरबिड का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो फॉरबिड का प्रयोग करते हैं। आइए आपका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में देखो बहुत ईजी से आपको एग्जाम्पल बताएंगे। तो सबसे पहले देखो एग्जाम्पल, देखो क्या लिखा है। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर देखो दा लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पर दा हो गया, उसके बाद क्या लिखा है, द टीचर। ठीक है, यहाँ पर क्या कर दो, द टीचर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखो सेट टू दिखा है, क्या दिखा है, सेट टू। इसके बाद आपको देखो कौन सा सेंटेंस है ये? देखो इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस आपको किससे शुरू होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब से शुरू होगा। तो यहाँ पर क्या लगेगा, सिट। ठीक है, सिट इन योर क्लास लिखा है। तो इसमें देखो यानी कि आपका क्या कर रहा है, सिट माने बैठना होगा। ठीक है, किसमें, तुम्हारी क्लास। तो आपको देखो सिट माने बैठना। तो यहाँ पर देखो कौन सा भाव दे रहा है, आपको बताओ इसमें कौन सा भाव दे रहा है। यानी देखो आपको ऑर्डर का भाव दे रहा है। क्या कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है ना, तो इसमें आदेश दे रहा है। क्या दे रहा है, आदेश। तो आदेश दे रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑर्डर। ठीक है, तो इसमें ऑर्डर ईडी लगा दो। ठीक है, क्या करना है, ऑर्डर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आपका क्या लिखा है, इसमें ऑर्डर कर दो। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, मी कर दो। यहाँ पर मी हो गया। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन आपको क्या लगाना है, कंजक्शन टू का प्रयोग करते हैं। कंजक्शन क्या हो जाएगा, कंजक्शन आपका टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, सिट। क्या लिखा है, सिट। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो योर आया है, योर आया है। अब आपका क्या है, ये देखो यू आपका क्या है, यू आपका देखो यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार जाएगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार जाएगा। किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार जाएगा। ऑब्जेक्ट में क्या लिखा है, मी लिखा है। तो मी लिखा है, ये को किस केस में लिखा है, आपका ये किस केस में लिखा है, पजेसिव केस में लिखा है। तो ठीक है, आई का पजेसिव केस क्या होता है, ठीक है, आई का जो पजेसिव केस क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर माई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माई। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, माई क्लास हो जाएगा। ये आपका पहला एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब आपका पजेसिव केस क्या होता है, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, आइए नहीं भी, ठीक है, आइए आपको एग्जाम्पल से बताते हैं। तो आपका देखो पजेसिव कैसे होता है, थोड़ा आपको चार्ट को देखना पड़ेगा, तो आपको और आसान हो जाएगा। आइए चार्ट को देखते हैं। यहाँ पर देखो इस चार्ट को देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, ठीक है, जो आपका पजेसिव केस होता है, रिफ्लेक्सिव केस होता है, सब आपको समझ में आने लगेगा। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, अगर आपका देखो आई और बी किस पर्सन में आते हैं, फर्स्ट पर्सन में आते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया, ठीक है, आई का, ठीक है, आई आपका क्या है, ठीक है, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। लेकिन आपका पजेसिव केस क्या होता है, माई होता है, माई या माइन होता है। बी का आपका क्या हो जाता है, ठीक है, बी,
बी है, लेकिन आपको अगर बी ऑब्जेक्टिव में लिखना हो तो क्या होता है, अस होता है। लेकिन अगर पजेसिव में लिखना हो तो क्या होता है, ठीक है, आवर होता है या आवर्स होता है। तो यहाँ पर देखो अभी बताएंगे आपका क्या है, यू है। यू आपका कौन सा है, ठीक है, और आपका सेकंड पर्सन है। देखो आई भी किस में आता है, फर्स्ट पर्सन में आता है। यू आपका किस में आता है, सेकंड पर्सन में आता है। तो आपका सेकंड पर्सन आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू होता है। अगर आपका पजेसिव केस हो, पजेसिव केस हो तो क्या होता है, योर या योर्स होता है, ठीक। अगर उसके बाद ही सी इट नेम, तो ये सब आपका क्या होता है, ठीक है, थर्ड पर्सन है। क्या है, थर्ड पर्सन है। लेकिन कौन सा आपका ही का हिम हो जाएगा। अगर पजेसिव बनाएंगे क्या हो जाएगा, हीज हो जाएगा। उसके बाद सी का हर, पजेसिव क्या हो जाता है, हर या हर्ष हो जाएगा। इट का इट ही रहेगा, यहाँ पर इट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इट्स। पजेसिव अगर बनाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, दे। दे आपका क्या है, ठीक है, दे आपका देखो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, लेकिन यहाँ पर देखो थर्ड है, लेकिन इसका आपका, ठीक है, ऑब्जेक्टिव हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। पजेसिव हो या देर या देर्स। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा था, यहाँ पर मैंने बताया, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, योर। यहाँ पर क्या लिखा है, योर। तो योर देखो यहाँ पर क्या है, यू। यू हो या योर हो, माना जाएगा कौन सा, पर ठीक है, सेकंड पर्सन में माना जाएगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा, यू आ जाए या योर आ जाए या योर या योर्स आ जाए, उसको नहीं ध्यान देना पड़ेगा। आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा, कौन सा फॉर्म है, ठीक है, कौन सा पर्सन है। तो कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन है कि थर्ड पर्सन है। ये आपका कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार जाएगा, तो सेकंड पर्सन जाएगा ऑब्जेक्ट अनुसार। तो आपका क्या है, ये आपका सेकंड पर्सन किसके अनुसार गया, ऑब्जेक्ट अनुसार। ऑब्जेक्ट में किसके पास गया, मी। मी लेकिन लिखा है किस पर्सन में, ठीक है, मी आपका कौन सा पर्सन है, ठीक है, ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार जाए, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, मी। लेकिन मी का आपका कौन सा लिखना है, पजेसिव लिखना है। क्योंकि देखिए आपका ये पजेसिव में लिखा है, तो मी का पजेसिव क्या होगा, तो यहाँ पर क्या हुआ है, माई हो गया है। तो यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर माई, उसके बाद क्लास हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका क्या लिखा है, दूसरा एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर ही का ही लिख देंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पर क्या है, ही का ही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कौन सा सेंटेंस है, यहाँ पर सेड टू दिया है, सेड टू। उसके बाद क्या लिखा है, हिज फ्रेंड। उसके बाद क्या लिखा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, तो यहाँ पर आदेश दे रहा है ना, तो आदेश का क्या हो जाएगा, ठीक, आपका आदेश अगर देता है तो आपको ऑर्डर लगाना है। लेकिन इसमें क्या दे रहा है, एडवाइस कर रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा, सलाह दे रहा है। क्या कर रहा है, सलाह। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडवाइस्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडवाइस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, हिच। उसके बाद फ्रेंड लिख दो। कितना इजी है, कितना इजी तरीके से आपको हो जा रहा है। अभी और एग्जांपल बताएंगे, सब समझ में आ जाएगा। बस वीडियो को आपको फुल वॉच करना है, तभी आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैंने रूल से बता रहा हूँ, आपका रूल से जब समझेंगे तो और बेहतरीन तरीके से आप सीख जाएंगे। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, फ्रेंड हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन क्या लगाना है, टू का प्रयोग करना है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, ठीक है, हार्ड। यहाँ पर क्या कर दो, ठीक है, वर्क हार्ड कर दो, ठीक है। हार्ड माने क्या होता है, कठिन होता है, ठीक। वर्क माने काम करना, हार्ड माने क्या होता है, कठिन काम मत करो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर कठिन काम करने को बोल रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एडवाइस हो जाएगा, साफ सी बात, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, द टीचर। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, द टीचर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर क्या है, सेड है, तो सेड हो या सेड टू हो, आपको ध्यान देना पड़ेगा कौन सा सेंटेंस है। वर्ब से कोई भी सेंटेंस अगर वर्ब से शुरू होगा तो इसमें ध्यान देना पड़ेगा। अक्सर आपका क्या कर रहा है, यहाँ पर टीचर हो गया, उसके बाद सिट डाउन बॉयज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि बच्चे क्या करो, बैठ जाओ। क्या कर रहे हैं, बॉयज को बैठा रहा है ना, तो क्या कर रहा है, आदेश दे रहा है कि टीचर ने कहा सिट डाउन बॉयज, यानी कि बच्चे बैठ जाओ। बॉयज है ना, बहुवचन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आदेश दे रहा है, तो आदेश दे रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है, ऑर्डर्ड। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर क्या लगेगा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के कंजक्शन, ठीक है, टू लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या, किसको बैठा रहा है, बॉय को बैठा रहा है, तो बॉय आपका क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बॉयस। उसके बाद क्या हो जाएगा, सिट, ठीक है, सिट। यहाँ पर सिट कर दो। उसके बाद क्या लिखा है, सिट डाउन, ठीक। ये आपका दूसरा एग्जाम्पल हो गया। कितना बेहतरीन तरीके से आपका हो जाएगा। आइए तीसरे एग्जाम्पल पर देखिए। देखो यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल हो गया। अगर आपको, ठीक है, वीडियो को अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आपका अगर समझ में आ रहा हो तभी करिएगा, नहीं तो नहीं करिएगा, ठीक। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखिए। आइए अगला एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पर देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या लिखा है। सबसे पहले, ठीक है, नीचे वाला देखिए, उसके बाद वो दूसरा बताएंगे। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, तो यहाँ पर क्या करना है, ठीक है, राम का राम लिख दो। क्या लिख दो,
राम लिख दो। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखो कौन सा डू नॉट से शुरू हो रहा है। अगर आपका सेंटेंस में डू नॉट से शुरू होता है या डोंट से शुरू होता है तो आपको कुछ करना नहीं है, बस क्या करना है, यहाँ पर फॉर बिट का इस्तेमाल करना है। क्या करना है, फॉर, ठीक है, बिट का इस्तेमाल करना है, फॉर बिट, ठीक है, फॉर बिट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉर बिट, उसके बाद क्या लिखना है, मी, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन क्या लग गया, डू नॉट या डोंट से शुरू होता है तो उनको हटा देंगे, क्या लिख देंगे, पलक, पलक दी फ्लावर हो जाएगा। कितना इजी है, कितना इजी है कि नहीं। देखो यहाँ पर क्या हुआ, दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पर देखो राम का राम लिख दिए, सेट टू के हटाकर क्या करना है, फॉरवर्ड का इस्तेमाल करना है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखना है, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन टू का प्रयोग करते हैं। देखो डू नॉट या डोंट से शुरू होता है तो इनको क्या करते हैं, सेंटेंस में हटा देते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, प्लीज या काइंडली शब्दों को, अगर देखो प्लीज और काइंडली तब भी हटा देते हैं, डू नॉट तब भी हटा देते हैं। उसके बाद क्या लिख देंगे, पलक दी फ्लावर, यानी कि फूलों को। यहाँ पर राम ने मुझसे कहा कि फूलों को मत तोड़ो, डू नॉट से शुरू होना, तो फूलों को मत तोड़ो, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिव बन गया, तो यहाँ पर पलक दी फ्लावर। आइए देखो यहाँ पर अगला एग्जाम्पल क्या लिखा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, सी, उसके बाद यहाँ पर क्या कर रहा है, काइंडली से शुरू हो रहा है, इसमें यह क्या रहेगा, रिक्वेस्टेड रहेगा। जाहिर सी बात होगी, इसमें क्या लगेगा, रिक्वेस्टेड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड, ठीक है, रिक्वेस्टेड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखे, रिक्वेस्टेड के बाद यहाँ पर क्या लिख दो, सीता लिख दो, सीता, कंजक्शन क्या लगा, टू लगा, काइंडली शब्द को हटा देते हैं तो क्या लिख देंगे, हेल्प, ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, हेल्प, ठीक है, हेल्प हो गया। अब यहाँ पर मी है, मी आपका हो या आई हो, माना जाएगा कौन सा, देखो माना जाएगा मी हो या आई हो, ठीक है, या माई हो, माना जाएगा फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन किस अनुसार आ जाएगा, ठीक है, आपका सब्जेक्ट अनुसार। तो सब्जेक्ट में क्या लिखा है, सी, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सी का हर हो जाएगा, तो यहाँ पर हर हो गया। कितना इजी हो गया, ठीक है, ये आपका ऐसे आपका पूरा सेंटेंस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।